कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे हैं? खुश हैं ना? बस आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करना है। ऐसा आनंद नहीं मिला, ऐसा आनंद मिलेगा। जब भगवान को आप पकड़ेंगे ना, देखिए भगवान कौन है। आपने वृक्ष को देखा, एक बड़ा सा वृक्ष, ठीक है, उसमें कितनी सारी डालियां, कितने सारे पत्ते, कितने सारे फूल, कितने सारे फल उसके अंदर हैं। और उस वृक्ष में कई डालियों के बाद बीच में नीचे एक ही तना होता है, एक ही मोटा सा तना होगा, और उस तना के बाद मिट्टी आ जाती है, ठीक है। और मिट्टी के नीचे क्या है? जड़ें हैं, मुख्य जड़, और उसके नीचे कई शाखाएं लगी हुई हैं। तो हम क्या पकड़ते हैं वृक्ष में? या तो फलों को पकड़ेंगे, या तो फूलों को पकड़ेंगे, या तो डालियों को पकड़ेंगे, या तना को पकड़ेंगे, या पत्ते को पकड़ेंगे। और बहुत पकड़ा तो नीचे का जो सबसे मुख्य तना है वही पकड़ के बैठते हैं। इतना ही तो करते हैं। अगर कोई यात्रा करता भी है उस वृक्ष से, तो उसकी शाखाओं पे जाएगा, फलों तक तोड़ लेगा, वृक्ष के पत्तों तक चला जाएगा, और बहुत नीचे आएगा तो डाली तक आएगा, और नीचे की शाखा तक, नीचे की तना तक आएगा। लेकिन ये जो है जमीन से ऊपर, मिट्टी से ऊपर जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, वो सब बदलने वाला है। आपने देखा डालियां टूट जाती हैं, पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, फूल लगते हैं, झड़ जाते हैं, फल भी आते हैं, उसको मनुष्य खा जाता है, नहीं तो गिर के वो खत्म हो जाते हैं, या फिर समय के साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं। सब कुछ तो उस वृक्ष में सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। लेकिन एक चीज, चाहे कितने भी पतझड़ आ जाए, कितने भी पतझड़ आ जाए, कितने भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी डालियां टूट जाएं, लेकिन सब कुछ टूटने के बाद भी कौन सी ऐसी चीज है जो सुरक्षित रहती है वृक्ष में? कौन सी बताइए? जड़। हाँ, वृक्ष का सिर्फ जड़ जो जमीन के नीचे है वही सुरक्षित रहता है। पतझड़ में भी जड़ें वैसे ही हैं, हरियाली में भी जड़ें वैसे ही हैं। जब ऊपर सारी टहनियां कट जाती हैं तो भी उसकी जड़ें ठीक ठाक रहती है। ऊपर की डालियां सूख रही हैं, लेकिन फिर भी जड़ें ठीक हैं। अब अगर कोई इंसान, ये जो संसार है ना, ये संसार भी वैसे ही है। संसार में वृक्ष, तनाएं, फूल, पत्ते, ये सब संसार है जो बदलते हैं। पत्ते क्या हैं? रिश्ते हैं। पत्ते रिश्ते हैं। जैसे पत्ते बहुत सारे निकल जाते हैं, डालियां बहुत सारी निकल जाती हैं, सब रिश्तेदारी है। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी रिश्तेदार कोई छोड़ के चले जाते हैं, कहीं दूर चले गए, कहीं मन बदल गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इंसान वृक्ष के डालियों को, पत्तों को, फूलों को पकड़ेगा, वो दुखी होगा, क्योंकि पतझड़ तो आएंगे और पत्ते तो गिर जाएंगे। रिश्ता तो हमने बनाया पत्तों से, रिश्ता तो हमने बनाया फूलों से, रिश्ता तो हमने बनाया फलों से। तो कभी ना कभी फल भी मुरझाएंगे, फूल भी मुरझाएंगे, और पतझड़ में पत्ते भी गिर जाएंगे, डालियां भी गिर जाएंगी जो मजबूत हैं। लेकिन ये जो मौसम है, जो मौसम में चीजें बदल रही, वो सिर्फ संसार की चीजें बदलती हैं। लेकिन उस संसार के वृक्ष का ऊपर का हिस्सा संसार है जो परिवर्तनशील है, जो बदलने वाला है। लेकिन जो नहीं बदलने वाला है वो तो जमीन के नीचे है, जो गुप्त है, जो दिखता नहीं है। मगर वो दिखता नहीं इन आंखों से, इसलिए कभी हमने उन जड़ों के साथ रिश्ता जोड़ा ही नहीं। जो जड़ों से रिश्ता जोड़ता है वो पतझड़ में भी खुश रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें तो वैसे ही हैं। फूल आएंगे, झड़ जाएंगे, तो भी वो जड़ें वैसे ही हैं। फल लगेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो भी जड़ें वैसे ही हैं। यानी जो जड़ों से संबंध जोड़ता है वो हमेशा खुश रहता है। तो जड़ें दिखती नहीं, उसी तरीके से इस संसार के वृक्ष तो दिखते हैं, लेकिन अज्ञात जो जड़ें हैं वैसे ही अज्ञात हमारे कौन है? ईश्वर है,
भगवान है जो दिखते नहीं हैं। इन आंखों से नहीं दिखते। कभी आपने भगवान को देखा? नहीं दिख सकते। वो तो इन आंखों से दिखते नहीं क्योंकि छिपे हुए हैं, गुप्त हैं। लेकिन भगवान कीमती है या संसार कीमती है? भगवान कीमती है। तो जो कीमती होता है उसको कहां रखा जाता है? जो कीमती होता है उसको कहां रखा जाता है? दिल में? कहीं भी रखा जाता है, लेकिन छिपा के रखा जाता है, हिफाजत से रखा जाता है। जैसे आपके पास सोने चांदी के अगर जेवरात होंगे तो आप उसको ऐसे ही टेबल पे तो नहीं रख दोगे, नहीं रखोगे ना, ऐसे तो नहीं फेंकोगे, उसको संभाल के रखोगे। तो हर कीमती वस्तु इस संसार में गुप्त रहती है, छिपाई जाती है। इसलिए जड़ें भी छिपी हुई है वृक्ष की, और वैसे ही इस संसार रूपी रिश्ते तो हमें दिखते हैं, लेकिन ईश्वर जो हम सभी को पोषण दे रहा है, हम सब कौन हैं? एक ही है वृक्ष, और उस वृक्ष के हम तनाए हैं, डालियां हैं, फूल हैं, फल हैं, बस और कुछ नहीं है। और हम सब अलग नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब का रिश्ता कहीं ना कहीं जड़ों से है। जैसे दो पत्ते आपस में लड़ सकते हैं, दो पत्ते आपस में लड़ेंगे और एक बड़ा पत्ता कहेगा छोटे वाले पत्ते से, अरे तुम तो छोटे हो, हम तो बड़े हैं। एक डाली दूसरी डाली से लड़ेगी और कहेगी कि तुम्हारे पास तो फूल नहीं है, तुम्हारे पास फल कम है, मेरी डालियों में देखो कैसे फूल और फल लहरा रहे हैं। तो दोनों आपस में लड़ सकती हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की शिकायत कर सकती हैं, लेकिन उन दोनों को पोषण देने वाला कौन है? जड़े है, जड़, वृक्ष का जड़। जड़े कभी नहीं कहता कि तुम मेरी हो, तुम मेरी नहीं हो, उसके लिए तो सब एक जैसे हैं। तो सारी लड़ाइयां इस संसार में जो हो रही हैं, वो चाहे पड़ोसन की लड़ाई हो, और चाहे एक गांव से दूसरे गांव की हो, चाहे किसी की भी हो, उस सारी लड़ाइयों के पीछे यही है कि हम एक एक डाली पकड़ के लड़ तो रहे हैं, अपने आप को डाली समझ रहे हैं, लेकिन हम उस जड़ों से रिश्ता जोड़ नहीं पाए हैं। और जड़ ही भगवान है जो सबका पोषण कर रहा है। तो जड़ों से रिश्ता जोड़िए, यानी भगवान से रिश्ता जोड़िए, जो गुप्त है, अज्ञात है, उससे रिश्ता जिस दिन जोड़ लेंगे ना, इस दुनिया में पतझड़ में भी खुश रहेंगे, हरियाली में भी खुश रहेंगे, जब चिलचिलाती धूप आएगी तो भी खुश रहेंगे, क्योंकि उसका भगवान का मौसम कभी नहीं बदलता। क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं? वो आनंद स्वरूप है। भगवान कैसा है? सत्य चित्त आनंद। जो सत्य है, चित्त और आनंद, ये भगवान के तीन ही नामों से उनको बोला गया है। सत्य मतलब क्या है? जो कभी नहीं बदले वही सत्य है, कभी नहीं बदले। दुनिया के रिश्ते बदलते हैं, बनते हैं। आज आपसे कोई बहुत प्रेम कर सकता है, कल प्रेम में बदलाव आ सकता है। क्यों भाई? क्यों ऐसा हुआ? मौका निकल गया, मतलब निकल गया, तो आप काहे को करें? काहे को रिश्ता जोड़े? क्यों रिश्ता बनाकर रखें? अब तो काम है नहीं। चक्कर क्या है? प्रेम नहीं हो रहा है, काम दिखता है तो प्रेम जुड़ जाता है, तो संसार बदलता है। लेकिन भगवान को बोला सत्य है, सत्य चित्त आनंद, वो सत्य है। सत्य का मतलब क्या? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, हमेशा एक जैसा रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं, वो हमेशा एक जैसा रहे। आप जरा सोचो, आपकी मां बदलती है आपके लिए? मां पड़ोसन के लिए बदल सकती, आपके लिए नहीं बदलेगी। आप जीवन में जिस दिन जीत कर आओगे, उस दिन भी मां बड़ी प्रेम से आपसे पूछेगी हालचाल, आपको प्रेम करेगी। और जिस दिन हार के भी आओगे, रोते हुए आओगे, उस दिन भी मां आपको उतना ही प्रेम करेगी। करती है ना? क्यों? क्योंकि मां को आपने दुनिया में क्या किया, उससे मां को कोई लेना देना है नहीं। मां का संबंध तो आपके पूरे अस्तित्व के साथ में है। मां के आपके जीवन की सफलता विफलता से कोई लेना देना नहीं। मां का संबंध, कहते हैं बच्चे का संबंध मां के संबंध कहां से जुड़ा होता है? बच्चे से मां का संबंध पेट से जुड़ा होता है। पेट से जुड़ा होता है, पेट में ही तो मां बच्चे को पालती है। इसलिए तो जीवन भर माएं पूछती क्या है बच्चों से, बेटों से या बेटियों से, खाना खाया कि नहीं,
हमेशा पेट का ही ख्याल रखेगी, क्योंकि पेट में ही तो पाला, इसलिए जीवन भर खाने के चक्कर में ही पड़े रहती है। खाया कि नहीं? बच्चे कहेंगे अरे तुम्हें तो खाना ही पड़ा रहता है, कभी कुछ और भी तो पूछ लो, लेकिन वो क्या करे बेचारी, उसको तो पेट से मतलब है ना। तो ईश्वर जो सत्य है, जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, वही सत्य है। और जिसका चित्त सत्य चित्त हो, और चित्त कैसा? आनंद स्वरूप, जो आनंद में है। आनंद का मतलब क्या? यहां देखिए, आनंद और खुशी दो चीज है। आनंद और खुशी दो चीज है। आनंद का मतलब वो है जो आपके पूरे अस्तित्व में झलक रहा हो, लेकिन खुशी का मतलब है इंद्रियों से उसका संबंध है, सिर्फ इंद्रियों से उसका संबंध है। यानी जैसे हमने मीठी मिठाइयां खा ली हैं तो बड़ा स्वाद लगेगा, कड़वी मिल गई तो स्वाद खराब हो गया। यानी खुशी का अलग संबंध है, आनंद का अलग संबंध है। तो जब आपके मन में आनंद आए तो उसके एक ही परिभाषा है। बिना किसी कारण के अगर आपका मन खुश है, बिना किसी कारण के अगर आपका मन खुश है, तो इसका मतलब आप आनंद में हैं। और किसी कारण से अगर खुश हो रहे हो तो वो कारण जिस दिन हटा उस दिन आपकी खुशी गई, खत्म। इसलिए देखो कि बिना किसी कारण के खुश हो रहे हो क्या, तो वही आनंद है, वो सच्चा आनंद है। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो वैसे ही होते हैं भगवान की तरह, आनंद में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। दुनिया उनको पागल कहती है। ऐसे बहुत भक्ति योग के संत हुए, भक्ति योगी हुए, जिसको दुनिया ने पागल भी कह दिया है। पागल कहा? मीरा को उसकी ही सासू मां कहती थी कुलक्षणी है, लेकिन मीरा को वो बात सुनाई नहीं दी। मीरा को बात सुनाई नहीं देती है कि मेरी सास मुझे क्या कह रही है ना। जब अंदर सच्चा आनंद होता है ना, तो बाहर वाले की बातें सुनाई नहीं देती। लेकिन जो अंदर खुश नहीं रहता है, वही कान लगाकर दुनिया वालों की सुनता रहता है कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो खुश होंगे, और शिकायत कर देगा तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन जो अंदर से आनंद में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जरा याद करो, अगर आजकल मोबाइल में हम लोग गाना सुनते हैं, ईयरफोन लगा लिया कान में और खूब बढ़िया कोई अपने मनपसंद का गाना सुन रहे हो, गाना तो सुन रहे हो, अपनी मस्ती में है, और आपकी माता जी घर में नाराज है आपके रोज रोज के इसको देख करके कान बंद करके और गाना सुनते रहते हो। आप अपने धुन में हो, माँ उधर गालियां दे रही हो, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो। भाई भी गाली दे रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे। कोई आपकी शिकायत कर रहा है और आप कुछ बोला, उसकी जुबान कुछ कही, तो आपको सिर्फ लगता है कि ओठ हिल रहे हैं, यानी कुछ कह रहे हैं, तो हंस के मुस्कुरा के आप बस इशारा कर देते हो, आप तो सुने ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर इतना आनंद आ रहा है, उस संगीत के धुन में ऐसे खोए हुए हो कि बाहर गाली दे रहे हो, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेंगे कि तुमने क्या बोला था। तो अंदर का आनंद जब आएगा ना, तो आपको दुनिया की कोई चीज आपको परेशान नहीं करेगी। ये भक्ति योग का पहला सूत्र है कि सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि आप आनंद में हो, खुश हो, या उधार की खुशी मिली है आपको? उधार की भी खुशी मिलती है। अब कितनी उधार की खुशी आपके पास मिलती है, ये भी पूछ लेना अपने आप से। जब कोई तारीफ करे और चेहरा खिल उठे, खुशी में हो जाए, तो समझ लेना उधार की खुशी है, क्योंकि वही शिकायत भी कल कर सकता है, तब आप दुखी भी हो जाओगे, है ना। इसलिए भगवान की राह पे अगर चलना है तो अपने आनंद को, स्वयं को देखो, उस आनंद को पहचानो, तो तभी आप भक्ति रस में अंदर उतर